जयपुर में दो कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी हुई है। होटल और रियल एस्टेट कारोबारियों से जुड़े दो समूह पर यह कार्रवाई चल रही है। आज दोनों समूह के जयपुर में 17 ठिकानों पर सर्च कार्रवाई पूरी हुई। सर्च कार्रवाई में 350 करोड़ रुपए की अघोषित आय उजागर हुई है और अब तक करीब 10 करोड़ रुपए कीमत की 20 किलो सोने की ज्वेलरी, 1 करोड़ रुपए की नकदी भी आयकर विभाग ने जब्त की। कई पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में करोड़ों के संदिग्ध लेन देन की भी जानकारी मिली है। तो बेहद अहम कार्रवाई, जिस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर में दो कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग की एक कार्रवाई थी जो अब पूरी हो चुकी है। होटल और रियल एस्टेट कारोबारियों से जुड़े दो समूह पर यह कार्रवाई चल रही है और आज दोनों समूह के जयपुर में कुल 17 ठिकानों पर सर्च कार्रवाई पूरी हुई। सर्च कार्रवाई में 350 करोड़ रुपए की अघोषित आय उजागर हुई और अब तक करीब 10 करोड़ रुपए कीमत के 20 किलो सोने की ज्वेलरी और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की नकदी भी आयकर विभाग ने जब्त की है। कई पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की भी जानकारी मिली है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक के बाद पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पंजाब में तीनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आधिकारिक घोषणा कर रहे तीनों पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हर पार्टी के दो नेताओं को शामिल किया जाएगा। ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी यहां पर जारी किया जाएगा और आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख ने चर्चा की है इस चुनाव को लेकर। तो ये साफ कहा गया कि तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बैठक के बाद पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब प्रेस वार्ता की उस दौरान उन्होंने ये अहम बातें कही कि तीनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आधिकारिक घोषणा कर रहे तीनों पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। सीटों के बंटवारे को लेकर कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी ये डिसाइड करेगी कि किस जगह से किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर लड़ेगा, जिसमें हर पार्टी के दो नेताओं को शामिल भी किया जाएगा। इस कमेटी में वो शामिल होंगे। ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा। राजस्थान दिखाए इच्छा शक्ति तो एक सप्ताह में नौनिहाल हो सुरक्षित। प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 3 जनवरी से शुरू हो रहे कैंपेन के लिए 51 लाख से अधिक बच्चे चिन्हित किए गए हैं। 1 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन। वयस्कों और बुजुर्गों की तरह कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा। चिकित्सा विभाग के पास एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगाने की क्षमता है। बच्चों का स्कूल सर्टिफिकेट उनके आयु प्रमाण पत्र के तौर पर यहां अपलोड होगा। पहले विशेष अभियान के दौरान लगाई जा चुकी है एक दिन में इतनी ही वैक्सीन, यानी पहले का रिकॉर्ड ये बना हुआ है और ऐसे में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की भी स्वीकारोक्ति है। यदि फील्ड में अधिकारी स्टाफ इच्छा शक्ति दिखाए तो जनता भी सहयोग दे तो अधिकतम एक सप्ताह के भीतर इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट किया जा सकता है। ये टारगेट लेके चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इतनी क्षमता राजस्थान की है क्योंकि पहले भी ये रिकॉर्ड बना है जब 15 लाख वैक्सीन एक दिन में लगाई जा सकती है और ऐसे में क्षमता है बच्चों का स्कूल सर्टिफिकेट उनके आयु प्रमाण पत्र के तौर पर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और इससे लेकर ही पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कहना यही है कि आम जन भी जागरूक हो, उतना ही एफर्ट लगाए तो इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अशैक्षणिक रिक्त पदों की स्थिति पर चर्चा हुई है। बैठक में नए स्वीकृत पदों को भरते समय पारदर्शिता पर जोर दिया गया। साथ ही कहा गया कि नई शिक्षा नीति लागू करते समय विद्यार्थियों में कौशल विकास, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय गंभीर होकर प्रयास करें। कुलाधिपति ने पाठ्यक्रमों को बदलने के बारे में निर्देश दिए। उपयोगिता नवीन ज्ञान के हिसाब से पुस्तकों के संशोधित संस्करण लाने, विश्वविद्यालयों के सामाजिक दायित्व, गोद लिए गांव के विकास, विशेष योग्य विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं के विकास, वित्तीय प्रबंध, समान विषय के समान पाठ्यक्रम, संसाधनों की सृजन, विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, कैंपस प्लेसमेंट, राज्य विश्वविद्यालय प्रबंध प्रणाली आदि विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, कौशल रोजगार राज्य मंत्री अशोक चांदना, शिक्षा विभाग और राजभवन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बैठक में शामिल। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी ताजा अपडेट है। राजस्थान में आज फिर आए ओमिक्रॉन के 3 नए मामले। जयपुर में 2, उदयपुर में 1 केस सामने आया है।
शुरुआत में जोधपुर में बताए केस, लेकिन विभाग ने अपनी गलती सुधारी है। बाकायदा बुलेटिन जारी कर जयपुर में 2, उदयपुर में 1 केस आना बताया गया। 3 नए केस में से 2 मरीज पूर्व के ओमिक्रॉन पॉजिटिव के कांटेक्ट में रहे और अब तक प्रदेश में ओमिक्रॉन के 46 मरीज यहां पर चिन्हित किए जा चुके हैं। हालांकि सब जगह यहां पर प्रशासन भी है, सरकार भी है, लगातार एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन आज 3 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और जयपुर में 2 हैं और उदयपुर में वहीं 1 मामला सामने आया है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर थोड़ी सी गलती हुई थी, जिसे सुधारा गया। जोधपुर में पहले केस बताए गए थे, बाकायदा बुलेटिन जारी कर जयपुर में 2 और उदयपुर में 1 केस बताया गया। रणथंभौर सफारी के लिए फर्जी बोर्डिंग पास मिलने से हड़कंप है। डीएफओ संदीप कुमार ने लिखा है सवाईमाधोपुर एसपी को पत्र। घटनाक्रम की पूरी जांच पुलिस से कराने को लेकर यह पत्र लिखा गया। 19 दिसंबर को सुबह की पारी में जोन 1 की यह घटना है। बुकिंग आईडी नंबर 637754190245228099 के टिकट के नामों में ये हेराफेरी हुई। विभागीय जांच में इस हेरफेर का खुलासा हुआ था। आईडी से जारी बोर्डिंग पास में पर्यटकों के नाम दुबी, मानव, नव्या, पार्थ, ऋचा, संजीव, जबकि प्रवेश द्वार पर पर्यटकों द्वारा दिखाए गए बोर्डिंग पास में नाम ये अलग नाम थे, यानी इन नामों से अलग नाम थे। प्रीति, ऋतु, ऋचा, दीक्षा, प्रिशा, पूनम के ये बोर्डिंग पास में नाम सामने आया। तो ये हेराफेरी थी जो बाद में उजागर हुई। घर घर औषधि योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली है। कोविड के दौर में संजीवनी बनी है प्रदेश के लोगों के लिए। ये योजना 100% लक्ष्य पूर्ण करने के करीब पहुंची है। घर घर औषधि योजना प्रमुख सचिव श्रेया गुहा की अगुवाई में योजना के 100% लक्ष्य पूर्ण हुए हैं। महज 4.5 महीनों में प्रदेश भर में वितरित कर दी गई है 63,79,000 किट्स। प्रमुख सचिव श्रेया गुहा की ये योजना क्रियान्वयन में अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री, वन मंत्री और मुख्य सचिव द्वारा की जाती योजना की मॉनिटरिंग। पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर DN पांडे, पीसीसीएफ मनीष कुमार गर्ग, एपीसीसीएफ अभिजीत बनर्जी का भी योजना में अहम योगदान रहा। एसएलबीसी की 151वीं बैठक और नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी आयोजित हुई। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा किसानों की कर्ज माफी में राष्ट्रीयकृत बैंक करे अपेक्षित सहयोग। किसानों को राहत देने के संबंध में बैंकों को प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव को क्रियान्वित कर राष्ट्रीयकृत बैंक सहयोग करे। एसबीआई द्वारा हाल ही में लाई गई एक मुश्त ऋण माफी योजना और इसमें एनपीए में वर्गीकृत कृषि ऋणों की माफी यहां पर की गई है। 90% ऋण बैंक ने माफ किया है, शेष 10% कृषक ने यहां पर दिया है और इसे योजना की तर्ज पर ही अन्य बैंक भी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत दे। राज्य सरकार कृषक के हिस्से की 10% राशि देने को तैयार है। बूस्टर डोज के दायरे में 74 लाख लोग। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी राजस्थान से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद राजस्थान में तैयारियां शुरू हुई हैं। देश भर में 10 जनवरी से शुरू होगा बूस्टर डोज कैंपेन। 60 साल से अधिक उम्र के कोमॉर्बिडिटी के मरीजों के अलावा हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी कोरोना की बूस्टर डोज। चिकित्सा विभाग ने रिकॉर्ड के मुताबिक हेल्थ वर्कर श्रेणी में 5,88,000, 60+ की श्रेणी में है 68,33,000 लोग, जिन्हें लगेगी तीसरी डोज। एसएलबीसी की 151वीं बैठक नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नाबार्ड के वर्ष 2022-23 के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ का सरकारी बैंकों का कर्ज माफ किया है और इसमें पिछली सरकार का भी 6,000 करोड़ का कर्ज शामिल है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कृषक खातों के कर्ज माफ किए जाने शेष है। वहीं बैंकों को वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में जो सुझाव दिए गए उन्हें क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता समूह, अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का बड़ा फैसला। आरसीए में फिर से शुरू होगी पूर्व क्रिकेटर्स को पेंशन। अब 3 मैच खेलने वाले क्रिकेटर्स को पेंशन मिलेगी। 2016 में तत्कालीन सचिव सोमेन तिवारी ने ये पेंशन शुरू की थी और तब 5 से 24 मैच तक के क्रिकेटर्स को ये पेंशन मिलती थी। लेकिन फिर आरसीए में विवाद के चलते ये पेंशन बंद हुई थी। अब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पेंशन फिर से देने का फैसला किया है। अब 5 की बजाय 3 मैच खेलने वाले क्रिकेटर्स को भी पेंशन मिलेगी। 3 से 14 मैच खेलने वालों को 5,000 रुपए मिलेंगे प्रति माह। वहीं 15 से 24 मैच वाले पूर्व क्रिकेटर्स को 7,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कुल 65 खिलाड़ियों को मिलेगा इस पेंशन स्कीम का लाभ।